पाठ पढ़ेंगे। पंचमा पाठ है सुक्ति मुक्ति का। इसका एक वीडियो हमने भाग 1 में पहले बना दिया था। आज हम पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 4 वीडियो पहले 4 श्लोक प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक सेमोसी का 5वां पाठ पढ़ेंगे। 5वां पाठ है सुक्ति मुक्ति का। इसी पाठ का एक वीडियो हमने पार्ट 1 पहले पढ़ लिया है। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने 4 श्लोक पढ़े थे। चारों श्लोकों का सप्रसंग अनुवाद आप सबने कर लिया होगा। आज हम 5वें श्लोक से पढ़ रहे हैं इसको। पहला श्लोक है 5वां श्लोक। गुणे स्वे भी कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुण युक्त दरिद्र अपि नेश्वरे रगुणी सम। तो पहले हमें इनके जो सामासिक संधि युक्त पद है या सामासिक पद है इनको हमें अलग करना। जैसे ये शब्द है तो इसका संधि विच्छेद होगा दरिद्र प्लस अपि। और एक यहाँ पर ये जो शब्द है इसको विच्छेद करेंगे तो न प्लस ईश्वरी प्लस अगुणी। तो यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि हो रही है। यहाँ पर गुण संधि और यहाँ पर ऋतु विसर्ग संधि। अब हमारे पास सभी शब्द यहाँ पर संधि विच्छेद किए हुए सामने हैं। अब सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। अन्वय करना किसी श्लोक के शब्दों को सही तरीके से वाक्य रूप में जमाना अन्वय कहलाता है। तो पुरुषी, यहाँ पहला शब्द ये होगा पुरुषी ही सदा। अब यहाँ गुणेश्वर लिखा हुआ, इसका संधि विच्छेद होगा गुणेशु प्लस एव। ये ज्ञान संधि हो गई। पुरुषे ही सदा गुणेशु एव पुरुषे ही सदा गुणेशु एव प्रयत्न कर्तव्य। अब ये एक लाइन पूरी हो गई। यहाँ से चल रहा पुरुषे ही सदा ही गुणेशु एव प्रयत्न कर्तव्य। गुणयुक्त दरिद्र अपि अगुणे समः न। गुणयुक्त दरिद्र अपि ईश्वरी अगुणे समः न भवति। अब ये पूरा श्लोक आपके कंप्लीट हो गया। तो अनुवाद देखते हैं। आपको पहले संदर्भ लिखना, फिर प्रसंग, उसके बाद अन्वय, फिर अनुवाद लिखें और बाद में इस तरीके से आप व्याकरण ज्ञान टिप्पणी लिख सकते हैं। पुरुषों के द्वारा, पुरुषे ही तृतीया विभक्ति बहुवचन, पुरुषः पुरुषेण पुरुषाभ्याम पुरुषे ही। पुरुषों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा सदैव निश्चय ही गुणेषु एवं प्रयत्न कर्तव्य। गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्यों को सदैव निश्चय ही गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यतो ही क्योंकि गुणयुक्त दरिद्र अपि, गुणवान व्यक्ति
दरिद्र होने पर भी, जो गुणवान व्यक्ति होता है वो दरिद्र होने पर भी ईश्वरीय अगुणी की समानना, जो ईश्वरीय जो ऐश्वर्यवान है, जिसके पास खूब सुख संपत्ति है, अगुणी की समानना, पर वो अगर गुण नाम की उसके पास कोई चीज नहीं है, यानी वो गुणवान तो नहीं है पर उसके पास धन खूब सारा है, तो धनवान निर्गुण व्यक्ति के समान वह नहीं होता, यानी उससे अच्छा गुणयुक्त दरिद्र व्यक्ति होता है। क्योंकि जो गुणवान व्यक्ति होगा समाज में उसका सदैव आदर होगा, मान सम्मान होगा, और जो ईश्वरीय यानी जो ऐश्वर्यवान व्यक्ति, जो धनवान व्यक्ति, जिसके पास खूब सारा रुपया पैसा, फिर भी वो अगुणी, जिसके पास गुण नाम की कोई चीज नहीं है, जो आदर्शों को नहीं जानता, जो चरित्रवान नहीं है, तो ईश्वरीय अगुणी ही समानना, जो जिसके पास रुपया पैसा या बहुत सारा धन संपत्ति है पर वो गुण जिसके पास नहीं है, उसके समान वो गुणयुक्त दरिद्र भी उससे वो बढ़कर है, यानी गुणवान दरिद्र भी उस व्यक्ति से बढ़कर होता है। इसलिए सदैव पुरुषों को चाहिए, व्यक्तियों को चाहिए कि वह क्या करे, गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयास करे। इस प्रकार आप इसका अन्वय लिखें। अब आगे वाला श्लोक देखें। आरंभ पूर्वी शैनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनाना। यहाँ पर दो शब्द दिए हुए, खल और सज्जनाना। तो यहाँ पर ये शब्द होगा खलाना, षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा, और फिर दूसरा शब्द है सज्जनाना। खलाना और सज्जनाना, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। अब आपके सामने ये दोनों शब्द स्पष्ट हैं, तो दो बार इसका अन्वय चलेगा। खलाना मैत्री, पहला शब्द होगा, यहाँ से लेंगे खलाना मैत्री, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना आरंभ पूर्वी खलाना मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना आरंभ पूर्वी क्रमेण च शैली, और यहाँ बाद में लिखे भवति। अब ये एक लाइन कंप्लीट हो गई। खलाना मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना आरंभ पूर्वी क्रमेण च शैली भवति। अब दूसरी लाइन चालू होती सज्जना नाम मैत्री, तो यहाँ तक 8 तक हो गया 9। सज्जना नाम मैत्री, ये मैत्री शब्द वापिस लेंगे, मैत्री शब्द को दोबारा लेंगे। सज्जना नाम मैत्री दिनस्य, दिनस्य शब्द को भी वापिस लेंगे, दिनस्य परार्थ भिन्ना दिनस्य परार्ध भिन्ना पूरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती और भवति। अब ये आपका अन्वय कंप्लीट हो गया। तो खल का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति, खल का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति, तो दुष्टों के साथ सज्जनाना खलाना इति षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो खलाना मैत्री, जो दुष्ट लोगों की मित्रता है वो दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना
छाया एक, यहाँ पर छाया एक शब्द भी लेना। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छाया है, जो दिन के पूर्वार्ध की दोपहर के पहले की जो धूप है, यानी सूर्योदय से लेकर दोपहर तक की धूप, उसकी जो छाया पड़ती है, सूर्य की धूप आप पर पड़ रही और आपकी जो छाया है वो तो आरंभ पूर्वी, सबसे पहले तो वो लंबी होगी। जैसे सूर्य पूर्व से उदय हुआ और आप यहाँ खड़े हुए तो आपकी छाया इस तरफ बिल्कुल लंबी जाएगी। तो आरंभ पूर्वी पहले तो बड़ी होगी और क्रमेण क्षयणी बढ़ती, धीरे 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 वो जैसे दोपहर आप सूर्य आपके सिर पर चमकने लगेगा तो आपकी छाया धीरे धीरे मिट जाएगी। तो दिन के पूर्व की छाया की तरफ वो जो दुश्मनों की मित्रता है, पहले तो बहुत ही घनिष्ठता होती और धीरे 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 बाद में जब कभी आपके परिवार पर संकट आया, आप पर कोई गहरा संकट आ रहा है, तो वो दुष्ट लोग आपकी उस मित्रता को भूल जाएंगे, आपका साथ छोड़ देंगे। यानी सूर्य का दोपहर में तेज धूप से चमकना आपके लिए घोर संकट का प्रतीक। तो उस समय जो वो छाया है धीरे धीरे आरंभ होगी, पहले तो लंबी होगी और क्रमेण श्रेणी बढ़ती, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगी। और यहाँ से शुरू होती है सज्जनों की मित्रता। तो सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की जो मित्रता है, सज्जना नाम मैत्री यानी सज्जनों की जो मित्रता है वो दिनस्य परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध, एक तो दिन का पूर्वार्ध सूर्योदय से दोपहर तक और परार्ध दोपहर से लेकर सायंकाल तक। तो दिनस्य परार्ध भिन्ना, दिन के जो उत्तरार्ध कह सकते हैं या परार्ध कह सकते हैं। तो दोपहर के बाद वाली छाया की तरफ, दोपहर के बाद वाली छाया की तरफ पूरा लघवी, पहले तो कम होती है, दोपहर के बाद जैसे सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगेगा छाया धीरे धीरे पहले कम होगी और पश्चात वृद्धिमती होगी, बाद में धीरे 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 इधर सूर्यास्त होगा, इधर छाया लंबी होती जाएगी। दो तरीके से समझाया कि सूर्य का उदय होना, उदय होकर दोपहर तक, तो सूर्य का उदय होना खुशहाली का प्रतीक है। पर ऐसे समय में क्योंकि सरल वे में जो दुष्ट लोग हैं वो आपसे तुरंत मित्रता कर लेते हैं और पहले घनिष्ठ मित्रता होती है, बाद में धीरे धीरे जब उनको पता लग जाता है कि अब इस मित्र से कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही, तो दोपहर तक आते आते वो छाया भी कम हो जाती है और वो दुष्ट व्यक्ति भी आपका साथ छोड़ देता है संकट के समय। उस संकट के समय कोई सज्जन व्यक्ति आपका मित्र बनता है, तब सज्जना नाम मैत्री, उस सज्जन व्यक्ति की मित्रता दिनस्य परार्ध भिन्ना छाया, दिन के बाद की, दोपहर के बाद की छाया की तरह पूरा लघवी, पहले तो वो कम होती है और पश्चात वृद्धिमती होती है और बाद में धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। अब इन दोनों श्लोकों का अध्ययन यहाँ पर मैंने क्रम डाल करके समझाया है, फिर भी आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से जो अनुवाद भेजा जाएगा उसमें भी आप अन्वय को देखिए और फिर सरल ढंग से लिखने का प्रयास करें। ये दो श्लोक आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं, आगे देखिए। आगे वाला श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महि मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मराले सह विप्रयोग। अब महि मंडल मंडनाय और हंसा, हंसा इति बहुवचनांत शब्द है और भवेयु ये भी बहुवचनांत शब्द है। ये भवेयु और हंसा पूरा मिला हुआ शब्द था, इसको यहाँ से अलग किया हुआ है। इस शब्द को देखो, भवेयुर हंसा लिखा हुआ है, इसको विच्छेद करेंगे तो भवेयु, भवेयु प्लस हंसा, यहाँ पर ऋतु विसर्ग संधि होती है। फिर हानि से लिखा हुआ है तो शब्द होगा हानि
प्लस 2, ये होती है सत्व विसर्ग होती है। ये ऊपर विसर्ग को र हुआ है तो ऋत्व विसर्ग है, और ये विसर्ग को स हुआ तो सत्व विसर्ग। अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पुत्रा भी लिखा हुआ है, पुत्र प्लस अभी, इतना तो आप जानते हैं दीर्घ संधि होती है। अब हम अन्वय कर रहे हैं। हंसा महीमंडल मंडनाय, ये पूरा एक ही शब्द है। हंसा महीमंडल मंडनाय यत्रापि पुत्रापि गता और भवेयु। परम, ये परम शब्द आपको लिखना है। परम आनीतु ही तेषां सरोवराणां, आगे आप संति लिख सकते हैं या भवन्ति भी लिख सकते हैं। परम आनीतु तेषां ही सरोवराणां येषां मरालेहि सह विप्रयोग, और आगे आप भवन्ति लिख सकते हैं। अब ये पूरे श्लोक का अन्वय हो गया। कहाँ से चालू होगा? यहाँ से। हंसा महीमंडल मंडनाय यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, परम हानितु हि तेषां सरोवराणां भवन्ति येषां मरालेहि सह विप्रयोग भवन्ति या भवति। अब पूरा अन्वय हो गया। अब एक एक शब्द का हिंदी में देखो। हंसा, हंस पानी में रहने वाला जो मानसरोवर का जो हंस है, जिसकी क्षमता होती है नील क्षीर न्याय करने की, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ, जिसको जो दूध का दूध और पानी कर देता है। तो हंस किसी तालाब की सौंदर्य को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो आप कल्पना करो, एक तालाब है, सुंदर झील है, उसमें कोई दो हंसों का जोड़ा अगर देख रहा है, कमल के फूल खिले हुए, बहुत सारे जो भी जलीय पौधे हैं वो उभरे हैं, तो उस हंसों के कारण झील का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। तो हंसा महीमंडल मंडनाय, हंसा यानी हंसों के जोड़े बहुवचनांत है। मही इस पृथ्वी मंडल की शोभा को बढ़ाने के लिए, महीमंडल मंडनाय इस पृथ्वी मंडल की, इस भूमंडल की शोभा को बढ़ाने के लिए, यत्रापि कुत्रापि जहाँ कहीं पर भी, यत्रापि यानी जहाँ पर भी, कुत्रापि यानी कहीं पर भी, गता भवेयु वे जा सकते हैं, वो जाने के योग्य है। यानी पक्षी कहीं एक जगह यथावत नहीं होते, वो एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते रहते हैं। तो भवेयु इति विधिलिंग गता, भवेत भवेताम भवेयु। तो हंस इस पृथ्वी मंडल की शोभा बढ़ाने के लिए एक झील से दूसरी झील, एक तालाब से दूसरे तालाब, कहीं पर भी वो, जहाँ कहीं पर भी उनकी इच्छा होती है वो जा सकते हैं। परम किंतु हानितु हि तेषां सरोवराणां भवन्ति, किंतु निश्चय ही हानि तो उन तालाबों की होती है, येषां जिनका मराली, मराल का अर्थ भी हंस ही होता है, तो जिनका मरालों के साथ, उन हंसों के साथ विप्रयोग भवन्ति विछोह हो जाता है। जिस तालाब से वो हंस बिछोड़कर चले जाते हैं, निश्चय की हानि तो उन तालाबों की होती है। क्यों? क्योंकि उस तालाब की सौंदर्य में कमी आ जाती है। जिस तालाब से वो उड़ करके चले जाते हैं, उस तालाब के सौंदर्य में कमी आ जाती है, क्योंकि वह आपको हंसों के जोड़े नहीं दिखते हैं। ये आप दूसरे अर्थों में इस तरीके से ले सकते हैं कि हंस यानी सज्जन पुरुष। तो सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष आज इस गांव में, इस शहर में प्रवचन दे रहे हैं, कल कहीं दूसरे गांव शहर में चले जाएं, जो बहुत सारे राष्ट्रीय संत में तो अच्छे उपदेश देते हैं, जिनकी कथाओं को सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। तो जिस जिस जगह वो प्रवचन देते हैं, लोग वहां पर उस जगह पर चले जाते हैं, तो उस स्थान का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो ऐसे हंस, ऐसे सज्जन पुरुष महीमंडल मंडनाय इस पृथ्वी मंडल की शोभा बढ़ाने के लिए यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, जहाँ कहीं पर भी वो जा सकते हैं, क्योंकि सज्जन कभी एक जगह रुकते नहीं। जो जिस जगह पे उनके प्रवचन होंगे
वो स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। परम हानि तो तेषां सर्वप्राणा भवन्ति, पर हानि तो दूसरे अर्थों में होता है, पर हानि तो निश्चय ही उन स्थानों की होती है, उन तालाबों की होती है ये साम हरादि सह विप्रयोग हो, जिनका उन हंसों के साथ विछोड़ हो जाता है, जिनका वो हंसों से बिछुड़ जाते हैं, यानी हंस जो जगह छोड़ के चले गए वो स्थान फिर विरक्त हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से आप इसका सरल भाषा में अनुवाद लिखें। भामिनी विलास से लिया हुआ श्लोक है। लास्ट 8वां श्लोक देखिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य, समुद्रम आसाद्य भवन्ति। गुणा, अब अन्वय करें। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, और ते निर्गुणं प्राप्य दोषः और भवन्ति। नद्यः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति। परम, ये परम शब्द यहाँ पर भी लिखे। परम का अर्थ होता है लेकिन, किंतु, परंतु। परम समुद्रम आसाद्य, यहाँ पर भवन्ति पे लिखा हुआ है, तो इसका विच्छेद होगा भवन्ति प्लस अपेय, यण संधि होती है। तो समुद्रम आसाद्य अपेय और भवन्ति। पूरे श्लोकान में एक बार और भी समझाता हूँ। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति। ये क्रियापद हम बाद में बनाते हैं। नद्यः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति, परम समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। पहले हम सरल में इस दोनों लाइन को समझते हैं, उसके बाद ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नदियों में, नदी, नदियों में बहुत सारी नदियां हैं, तो उन नदियों में आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति, सुस्वादु जल प्रवाहित होता रहता है। मीठा जल जो पीने योग्य है, जो कृषि भूमि में जाकर सिंचित होती, वो फसलों को उपजाऊ बना देता है, जमीनों को उपजाऊ बना देता है। तो ऐसा सुस्वादु मीठा जल नदियों में प्रवाहित होता है। नदियां कहाँ पर जाकर मिलती? समुद्र में। और जैसे ही वो समुद्र में जाकर के मिलती है तो परम समुद्रम आसाद्य, लेकिन जैसे वो समुद्र में जाकर मिलती है तो वो जो मीठा पीने योग्य पानी था सभी नदियों का, वो अपेय भवन्ति, वो अपेय हो जाता है, उसको हम पी नहीं सकते, और वो सिंचाई के लिए भी काम नहीं है, उससे फसलें नहीं उपजती है, क्योंकि वो नमक से युक्त होता है, नमकीन पानी हो जाता है, खारा हो जाता है। समुद्र में मिलते ही वो जो पीने योग्य पानी था वो अपेय हो जाता है, खारा हो जाता है। ये अगर लाइन दोनों आपको समझ में आए तो ऊपर वाला समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, गुणा गुणज्ञेषु एव गुणा भवन्ति, जो गुण है, अच्छे गुण, सदाचरण करना, सत्य बोलना, जितनी भी आदर्श युक्त बातें हैं, राष्ट्र को नमन करना, कर्म प्रधानता रखना, कर्म में अधिकार रखना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, ये सभी गुण कहे जाते हैं। तो गुणा गुणज्ञेषु एव गुणा भवन्ति, गुण गुणवानों में रहकर ही गुण कहलाते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति है, उसको कोई सदाचरण की बात आपने सिखा दी तो आने वाले 10 लोगों को और वो समझाएगा कि नहीं, ये बात सत्य है, ये सदाचरण है, इस कार्य को करना चाहिए, ये कार्य नहीं करने योग्य। तो गुण गुणवानों में ही गुण होते हैं। और अगर वे निर्गुणम प्राप्त, अगर वे किसी निर्गुण व्यक्ति को, जिसका आचरण अच्छा नहीं है, उस व्यक्ति को वो गुण युक्त कोई बातें बताई जाए तो वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोषा भवन्ति, वो उसको दोष में परिवर्तित कर देंगे। आप उसको कोई अच्छी बात बताओगे, वो उन अच्छी बातों में भी 2 कमियां निकाल कर उसको भी बुरे में परिवर्तित कर देते।
उसको निर्गुण बना देगा। तो गुण गुणवानों में ही गुण बनते हैं, गुण गुणवानों को प्राप्त होकर के ही और ज्यादा गुणवान अच्छे गुण बन रहे हैं। और वे ही गुण अगर किसी निर्गुण व्यक्ति को दे दिए जाए प्राप्त करके, वे ही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति के पास अगर चले जाए तो ते दोषा भवन्ति, वे दोष बन जाते हैं। कैसे? जैसे नदियों में सुस्वादु जल प्रवाहित होता रहता है, जिसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु पक्षी प्राणी पी सकता है, किसी भी फसलों में वो जल सींचा जा सकता है तो वो पुष्पित फलित हो जाती है। पर वही जल समुद्र में आसाते वो नदियां जैसे समुद्र में जाती है, वो पानी उसमें मिलकर के अपेय खारा हो जाता है। ये इन दोनों श्लोकों का अनुवाद हो गया। अब ये श्लोक 5, 6 और 7 इन चारों श्लोकों का आपको सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है। आपकी सहायता के लिए ये जो अन्वय क्रम जमाया है, आप इस तरीके से लिखने का प्रयास करें। फिर भी आपकी सहायता के लिए अन्वय सहित अनुवाद दिया जाएगा। आप अपनी स्वाभाविक हिंदी भाषा में इनको लिखिए कॉपी में, और प्रश्नोत्तर व्याकरण ज्ञान प्रश्न भी आपको PDF फाइल के माध्यम से दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।